जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम किसी सब्जेक्ट के चैप्टर की बात नहीं करने जा रहे हैं, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ अगर आपके पास है तो दुनिया की सारी चीज़ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये आज हमारा है कि हम अपने बुद्धि को, दिमाग को कैसे बढ़ाएं। वो कौन से वैज्ञानिक तथ्य हैं जो दिमाग को इंक्रीज करते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं। वैसे एक वैज्ञानिक फैक्ट है, ये कहा जाता है कि 10% लोग जो नेचर में हैं, यानी प्रकृति जिन लोगों को पैदा करती है, इंसान जो हैं वो 10% गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं। गॉड गिफ्टेड का मतलब है कि ऑलरेडी उनके पास जन्मजात जो है दिमाग जो है ना बहुत तेज़ होता है। हर चीज़ों को वो जन सामान्य के कंपेरिजन में बहुत तेज़ी से ग्रैप्स करते हैं। बाकी 90 जो % हैं वो औसत होते हैं। अब इसमें हम मंद बुद्धि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सारी, क्योंकि मैं जनरल एक रूल की बात कर रहा हूँ। रूल बियॉन्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, जो बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उनके लिए हम दिमाग और बुद्धि बढ़ाने की कोई तरकीब नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है कि उनको हम इनक्रीज़ कर दें। बहरहाल कुछ बहुत सारे वर्क चल रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, बट बहुत सफलता नहीं मिली है, क्योंकि नेचर जिसका सपोर्ट नहीं करती है ना, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहा जाता है कि नेचर के अगेंस्ट जब आप खड़े होते हैं तो फिर सारी कायनात आपके विपरीत खड़ी हो जाती है। तो ऐसा काम आप मत करें, नेचर के सहयोग से आप कर्म करें, आप आगे जाएंगे। तो दिमाग कैसे बढ़ेगा, हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर कैसे इंक्रीज करेगी, शरीर कैसे बढ़ेगी, तो 2 तरीका है, ओनली 2 वेज। कौन सा तरीका है भाई? एक कि जो आपके फूड हैं, जो भोजन है वो सही होने चाहिए, तो सब लोग जानते हैं। दूसरी, अगर मुशक बनानी है, बॉडी बनानी है, ज़बरदस्त बनानी है, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज शरीर से कर रहे हैं तो डेफिनेटली अन्य के कंपेरिजन में आपका शरीर बली होगा। लेकिन दिमाग कैसे बली होगा, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, बुद्धि कैसे आपकी बढ़ेगी, उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं। जो इसमें पहली जो चीज़ आती है ना, जो फर्स्ट जो थिंग आती है, वो फूड सप्लीमेंट की बात आती है। जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं। इसीलिए देखिए, जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो कहा जाता है कि उनका भोजन जो डाइट है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा अगर कुपोषित हो गया, फिर अगर वो जन्मजात इंक्रीजमेंट, अगर जन्मजात उसकी बुद्धि कम हो गई, तो फिर आगे उसके बुद्धि इंक्रीज करने का जो वैज्ञानिक तथ्य है ना, वो सारे के फेल हो जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट जब बच्चा गर्भ में होता है तभी कहा जाता है कि सोच और भोजन उस औरत का ना बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो जो भी भोजन करती है उसका टोटल इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, बच्चे के ग्रोथ पे पड़ता है। और बच्चे के ग्रोथ का मतलब शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी है। तो भोजन एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट बुद्धि को इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। एक सीमा के बाद भोजन जो है ना, ऐसा नहीं कि हम भोजन खूब देते हैं उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, वो 10% की जमात में शामिल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होने वाला है। वो 10% की जमात में शामिल नहीं होगा, बट ट्रेनिंग करके वो सैनिक बन सकता है। वो सीमा पे खड़ा होकर के ना, वो किसी को दहाड़ने के लिए जो है पर्याप्त है, अगर वो ट्रेंड है बंदा। लेकिन अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो सीमा पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं। गोली की आवाज़ सुनते ही ना आप पलायन कर जाएंगे। लेकिन एक सैनिक गोली की आवाज़ सुनते हुए पलायन नहीं करेगा, उस दिशा में वो मूवमेंट कर जाएगा। लेकिन आप गोली की विपरीत दिशा में भागने का प्रयास करेंगे। रीज़न सिर्फ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सैनिक बनाती है। जन्मजात सैनिक जो होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ट्रेनिंग से सैनिक बनाया जा सकता है। तो ट्रेनिंग से दिमाग को भी इंक्रीज किया जा सकता है, बुद्धि को इंक्रीज किया जा सकता है। तो पहली चीज़ हमने क्या कहा, जन्मजात। वो 10% एक्सेप्शनल केस हटा दीजिए। बाकी बच्चा जो घर में आया, फूड सप्लीमेंट अच्छे होने चाहिए, भोजन अच्छे होने चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिमाग को बढ़ाती है? भाई शरीर को आप डिप्स मरा रहे हैं, दंड रियाज लगा रहे हैं, तमाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दिमाग के लिए टॉनिक क्या है? दिमाग की प्रैक्टिस कैसे होगी? एक ही तरीका है, आप मैथ लगाइए। आपको सुन के बड़ा कुछ उटपटांग टाइप की चीज़ें लग रही होंगी कि मैथ बोल रहे हैं। यस, मैथ लगाइए। क्यों? क्योंकि IQ लेवल अगर किसी की दिमाग का टेस्ट किया जाता है ना, तो किसी जो सब्जेक्ट से टेस्ट किया जाता है उसका नाम मैथ है। रीजनिंग दी जाती है। रीजनिंग क्यों दी जाती है किसी कंपटीशन में? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चे का दिमाग टेस्ट किया जाता है, बुद्धि टेस्ट की जाती है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है, दिमाग कितनी तेज़ी से एक्शन करता है किसी क्वेश्चन के प्रति। तो दिमाग अगर बढ़ाना है तो वैज्ञानिक तथ्य है, आप मैथ लगाइए।
सुडोकू लगाइए, मैथ की रीजनिंग लगाइए, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। अगर आपके दिमाग की एक्सरसाइज को करनी है, ये शरीर की एक्सरसाइज अगर कोई शरीर को बढ़ाया जाता है तो दिमाग की एक्सरसाइज सिर्फ मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अगर आप इसको आत्मसात करते हैं, रोज आप सुडोकू लगाते हैं, चेस खेलते हैं, चेस खेलना भी बताया जाता है, क्योंकि चेस में जहाँ दिमाग लगता है अगर वो आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। और कहा जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि जिस चीज़ पे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिस चीज़ पे आप काम करते हैं, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जिससे आप दूर होते हैं वो चीज़ें उससे आपसे बहुत दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है तो भोजन तो होना होगा। इसीलिए कहा जाता है कुपोषित बच्चा किसी काम लायक नहीं होता है। तो भोजन पे ध्यान देना होगा कि जिससे शरीर का संतुलन बना रहे, दिमाग का संतुलन बना रहे। दूसरी बात कि भोजन कर लेने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ने का जो सेकेंड और लास्ट जो तरीका है वो ये है कि आप मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, रीजनिंग सॉल्व करिए, सुडोकू जो हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि दिमाग आपका एक्शन में आएगा। एक अलग तरीके का केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में बढ़ेगा और वो केमिकल रिएक्शन आपकी बुद्धि और दिमाग को बढ़ाएगा। अगर ये आप काम कर रहे हैं तो शर्तियाँ अन्य के कंपेरिजन्स में आपका दिमाग तेज होगा, बहुत तेज़ी से किसी प्रॉब्लम पे आप सोचेंगे और सॉल्यूशंस भी निकालने का आप प्रयास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग की एक्सरसाइज ज़रूरी है, और दिमाग की एक्सरसाइज तभी होगी जब मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से ही IQ लेवल टेस्ट किया जाता है, बाकी किसी अन्य से टेस्ट नहीं किया जाता है। तो भोजन और अगर दिमाग की एक्सरसाइज, मैथ और रीजनिंग जो है, अगर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी बुद्धि की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिमाग पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिमाग पे वर्क कर रहे हैं, और दिमाग आपका बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और इसे आप आत्मसात करें। आत्मसात करके खुद देखें, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप 1 महीने इस पर वर्क करिए, फिर देखिए आपका बुद्धि कौशल, दिमाग बढ़ता है या नहीं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।